गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखो, आज अपना 12वां लेसन है पेड़ हमारे सच्चे साथी। तो इसको ध्यान से सुनना बेटा। जहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधों की भरमार होती है उन स्थानों को वन कहते हैं। वन हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। उनसे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। कहते हैं वनों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उनसे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे फल फूल, इमारती लकड़ी, ईंधन, पशुओं के लिए चारा, गोंद, जड़ी बूटियाँ आदि। लकड़ी से घरों के दरवाजे, मेज, कुर्सियाँ, सोफे आदि भी बनाए जाते हैं। आपको पता ही है अभी लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। गर्मी के दिनों में पेड़ों की ठंडी छाया बहुत अच्छी लगती है। उन पर बहुत से पक्षी घोंसला बनाते रहते हैं। बंदर जैसे जानवर भी पेड़ों पर ही निवास करते हैं। वनों में बहुत से जानवर रहते हैं, जैसे हिरन, हाथी, शेर, चीता, बाघ, भेड़िया, लोमड़ी, गिद्दड़, भालू, खरगोश, अजगर, सांप आदि कितने सारे जानवर रहते हैं। कहाँ? वनों में। इन्हें जंगली जानवर कहते हैं। पेड़ हमारे को शुद्ध हवा देते हैं। भी पेड़ हमारे को क्या देते हैं? शुद्ध हवा। उनकी हरी पत्तियां हवा में मिली विषैली गैसों को हटाकर उसे साफ करती है। कहते हैं जो इनकी हरी पत्तियां होती है ना, वो हवा में बहुत सारी विषैली जो मतलब गैसें मिली होती हैं उनको साफ करती हैं। इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ बनता है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की स्वच्छता आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। उनकी हरी पत्तियां बादलों को अपनी ओर खींचती हैं। आपने सुना होगा कि पहाड़ों पर खूब वर्षा होती है। आपने सुना ही होगा बेटा भी पहाड़ों पर खूब वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में पेड़ पौधे होते हैं। वहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। अगर पेड़ पौधे अधिक लगाओगे तो वर्षा भी ज़्यादा होएगी। पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे मिट्टी पानी के साथ नहीं बहती। इस तरह पेड़ पौधे उस कीमती मिट्टी की रक्षा करते हैं जिसमें सारी फसलें पैदा होती हैं। अगर ये मिट्टी बह जाए तो फिर वहाँ फसलें पैदा नहीं होगी। कहते हैं मिट्टी जब बह जाएगी तो फसलें कहाँ होगी। वन आदि तूफान और बाढ़ की गति को भी कम कर देते हैं, जिससे ये अधिक हानि नहीं पहुंचाते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां नीचे गिरकर मिट्टी में मिल जाती है। अब पेड़ पौधों की पत्तियां जो नीचे गिरती हैं और वो कहाँ मिल जाती है? मिट्टी के अंदर। फिर वे खाद के रूप में गल जाती है। वे मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाती है। ऐसी मिट्टी में बहुत अच्छी फसलें पैदा होती है। इन बातों से पता चलता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। पहले हमारे देश में बहुत वन थे, लेकिन जब आबादी बढ़ी तो लोगों ने अपने मकान बनाने के लिए वन काटने शुरू कर दिए। वन लगातार कटते जा रहे हैं। अब हमारे देश में बहुत कम वन रह गए हैं। अब ये डर है कि कहीं इन दिनों सारे वन ही समाप्त ना हो जाए। सरकार और जनता ने इस बात को समझा है। अब सरकार ने हरे पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है। सारे ही खाली पड़ी जमीन पर नए पेड़ लगाए जा रहे हैं। पेड़ लगाने के काम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिन्हें वन महोत्सव कहते हैं। यह कार्यक्रम बरसात के मौसम में चलाया जाता है। पुरानी कहावत है कि पेड़ों से जल है और जल से क्या है? जीवन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पर्यावरण में सुधार के लिए देश की 1/3 भूमि पर वन होना आवश्यक है। कहते 1/3 भूमि पर वन होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये आपने ध्यान से सुना होगा बेटा लेसन। तो इसके अब शब्द अर्थ करते हैं। देखो शब्द अर्थ। भरमार। भरमार का मतलब है बहुतायत, मतलब बहुत सारा, लाभदायक। लाभदायक का मतलब होता है बेटा उपयोगी। लाभदायक का मतलब उपयोगी। निवास, रहने का स्थान। रहने का स्थान। पर्यावरण।
पर्यावरण का मतलब होता है आसपास का परिवेश, आस पास का परिवेश। ठीक है, उसके बाद है स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब होता है साफ, कटाव, कटान, गति, वेग, आबादी, जनसंख्या, आबादी का जनसंख्या, बढ़ावा, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, कार्यक्रम का प्रोग्राम। तो अब अपने छोटे 3 क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो अपने करेंगे, तो ध्यान से देखो। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है पेड़ हवा को कैसे शुद्ध करते हैं। कि जो पेड़ होते हैं वो हवा को कैसे शुद्ध करते हैं। पेड़ हवा को कैसे शुद्ध करते हैं। किस तरीके से करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। पेड़ों की हरी पत्तियां हरी पत्तियां हवा में मिली विषैली गैसों को हटाकर उसे शुद्ध करती है। प्रश्न 2, क्या है बेटा, वनों में पाए जाने वाले जानवरों के नाम बताइए। वन में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, ये बताना है। वनों में पाए जाने वाले जानवरों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं। तो पहले देखो, हिरण, हाथी, शेर, चीता, ठीक है, और कौन से हो गए, भेड़िया, लोमड़ी, गिद्दड़, भालू, खरगोश, अजगर, सांप आदि जानवर पाए जाते हैं। प्रश्न 3 है, पेड़ पौधे मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं। कहते हैं पेड़ पौधे जो है मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं, ये बताना है। मिट्टी की रक्षा कैसे करते, तो उत्तर देखो क्या है इसका। पेड़ पौधे अपनी जड़ों से, पेड़ पौधे
अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखती है, मिट्टी को बांधे रखती है, जिससे मिट्टी पानी के, जिससे मिट्टी पानी के साथ नहीं बहती, पानी के साथ नहीं बहती। प्रश्न 4 क्या है बेटा? वन महोत्सव से आप क्या समझते हैं? वन महोत्सव से आप क्या समझते हैं? ये है क्वेश्चन। वन महोत्सव से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, पेड़ लगाने के काम को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ लगाने के काम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे वन महोत्सव कहते हैं, जिसे वन महोत्सव कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है बेटा। इसके पहले आपने शब्दार्थ करनी है, फिर उसके बाद में ये 4 क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।